सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 6 वर्ग का बनाया गया है, जो कि नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय विविधता एवं भेदभाव। तो बच्चों, विविधता एवं भेदभाव में पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चाएं किए हैं, इसके प्रश्न उत्तर को जो है लिखे हैं। चलिए, आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें जो है बधी हुई हैं। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे ढंग से ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखें। आइए आज जो है अगले प्रश्न के अनुसार जो है चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है उसको लिखेंगे। दलितों के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता था। तो बच्चों, पुराने जमाने में जब वर्ण व्यवस्था हो रही थी तो उस समय कामों के आधार पर जो है वर्ण की व्यवस्था की गई। लेकिन जब इसका जो है आगे तरफ जो प्रचलन जब चलने लगा तो इसमें उच्च और नीच के जो है भेदभाव इसमें आ गए, और इसी उच्च नीच के भेदभाव में दलितों के साथ दुर्व्यवहार जो है किया जाने लगा। उन्हें जो है मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, शुभ कामों से भी उन्हें जो है वंचित करके रखा जाता था, अनेक प्रकार के उन पर जो है पाबंदियां लगा दी गई थी। तो इस प्रकार उस समय देखा जाता था कि दलितों के साथ भेदभाव और अन्याय की जो है प्रक्रिया जारी हो गई थी। तो इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के उत्तर आप लोगों के समक्ष हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न में भी आप लोग बताया है दलितों के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता था। तो प्राचीन समय में अभी हम बताए हैं कि कार्य के आधार पर जो है दलितों को दो भाग जनसमूहों को जो है बांटा गया था, और उसे ही वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो दलित के बारे में चूंकि प्रश्न कह रहा है, तो जाति व्यवस्था के ने समाज के लोगों को दो समूह में बांट दिया है, ऊंची और नीची। इसमें दलित के साथ भेदभाव किया जाता था। गांव के कुओं से पानी से लेकर मंदिर में प्रवेश की भी छूट नहीं थी। इस प्रकार उस जाति के लोगों ने को जो अधिकार प्राप्त था, उस अधिकार से दलित लोग वंचित थे। इस प्रश्न उत्तर को आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। प्रश्न कर रहा है समानता से क्या समझते हैं, ठीक ना। लिखेंगे इसे। ये जो पाठ है बच्चों विविधता एवं भेदभाव, इसमें समानता के रूप में इसमें हम लोग चर्चाएं करेंगे समानता से अब क्या समझते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में जो वर्ण व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें से
कार्य के आधार पे जो भी वर्गों का वितरण किया गया था, जैसे कि जो कृषि जो है लकड़ी का कार्य करते हैं उन्हें बढ़ई की श्रेणी दी गई थी। जो आभूषण जैसे कि जो सोने चांदी के जो है कार्य करते थे उन्हें सुनार के जो है संज्ञा दी गई थी। जो लोग वेदों को लिखते थे या ज्ञान के बातों को बताते थे उन्हें पंडित के संज्ञा दी गई थी। जो लोग हमारी रक्षा करते थे, जिनका हाथों में शस्त्र होते थे, उन्हें जो है क्षत्रिय कहा गया। तो इस प्रकार से बच्चों वर्ण व्यवस्था जो की गई थी उसमें ये समानता की व्यवहार जो है आगे चलकर जो है विभक्त हो गई और जो है इसमें जो है समाज में एक नई जो है रूढ़िवादिता जन्म ले ली, जिसे जो है समानता असमानता के रूप में देखा जाने लगा। अब प्रश्न आ रहा है समानता से क्या समझते हैं? तो समानता का मतलब होता है कि हर एक क्षेत्रों में सारे वर्ण के लोगों, सारे जाति के लोग एक समान जो है व्यवस्थित करना, उसे एक दृष्टि से देखना ही समानता कहलाता है। जैसे हमारे भारत में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान जब लागू हुआ तो संविधान में वह व्यवस्थाएं समानता का अधिकार दी गई, जिसमें वह उल्लेख किया गया है कि किसी भी क्षेत्रों में जो है दूसरे धर्म के लोगों का जो है असमानता जो है रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है। सारे धर्म को एक समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सारे लोग भारत के नागरिक हैं। उन्हें हर एक क्षेत्रों में हर एक कार्यों में एक समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। जो लोग गरीब हैं उन्हें जो है आगे की तरफ ले जाना है, क्योंकि वो भी हमारे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर स्वयं जो है आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे और किताब जो है निश्चित रूप से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जो है ये प्रश्न समझ में आ जाए। नहीं आने पर अगले वीडियो में पुनः जो है हम लिखवाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो से इतना ही रहा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।